वक्त अगर दर्द लाया तो दवा भी जरूर लाएगा, क्योंकि मुसीबत जब भी आई है हल सॉल्यूशन साथ में आया है। क्या ऐसा कभी हुआ है कि रात के बाद सवेरा हुआ ही ना हो? जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है। उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अप्रैल 2022 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड धनु राशि के लिए और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। एक आश्चर्य की बात है कि अप्रैल 2022 में सभी ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा तो हर 2.25 दिन के बाद में राशि परिवर्तन करते हैं, यह हम सभी को पता है। सूर्य एक माह में एक बार राशि परिवर्तन करता है, यह भी आपको लगभग पता है। लेकिन इस बार सूर्य 14 अप्रैल को, मंगल 7 अप्रैल को, बुध 8 अप्रैल को, बृहस्पति 13 अप्रैल को, शुक्र 27 अप्रैल को, शनि 29 अप्रैल को और राहु और केतु 12 अप्रैल को राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अर्थात अप्रैल में सभी ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं। इसका इम्पैक्ट इस राशिफल पर पड़ेगा। बहुत कुछ इस माह में चेंजेस होने वाला है, वही सब मैं आपको बताने वाला हूँ। हर माह के मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं, इस बार भी वही करेंगे। सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर बात करेंगे, फिर पारिवारिक सुख पर, शिक्षा और संतान सुख पर, स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख, गृहस्थ सुख, साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी जिनको कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वो लोग जो रिलेशनशिप में, और फिर विशेष रूप से आपकी जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में बात करेंगे कि ये अप्रैल महीना आपके लिए कामकाज के लिए कैसा रहने वाला है। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा इस राशिफल को अपने अनुकूल बनाने के लिए विशेष उपाय कि कौन से ग्रह के उपाय करने चाहिए। तो आइए अब आरंभ करते हैं। आप धनु राशि के लिए मासिक राशिफल अप्रैल 2022 और सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ आपकी इनकम के बारे में और इन्वेस्टमेंट के बारे में। अप्रैल 2022 में आय, प्रॉफिट, गेन, सक्सेस, एप्रिसिएशन, अचीवमेंट, प्रोग्रेस, ये सब कुछ आपको भरपूर रूप में मिलने वाला है। और एक प्रकार से ये समय काल अप्रैल 2022 खत्म होते होते आपकी दुनिया बदलने वाली है, क्योंकि लंबे समय से जो आपकी प्रॉब्लम चल रही थी, शनि की साढ़ेसाती 29 अप्रैल 2022 को शनि की साढ़ेसाती एक बार समाप्त हो जाएगी। तो जो राहत मिलने वाली है वो बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट में दिखाई देगी। अचानक से बहुत सारे काम आपके बनने लगेंगे, जहाँ से पैसा आने वाला वो पैसा आएगा। रिश्ते जो नाते बिगड़ चुके थे उनमें वापस सुधार की गुंजाइश बन जाएगी और मेंटली रिलैक्स हो जाएंगे। तो सब मिलाकर के जो आपके ऊपर प्रेशर है, बोझ है, उससे आप मुक्त होने वाले हैं। दिन बदलने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छा समय आने वाला है, ये बात सही है। तो अप्रैल 2022 में आप एक से ज़्यादा कामों में इन्वॉल्व होकर के ज़्यादा फायदेमंद स्थिति में रहेंगे, ज़्यादा लाभ कमाएंगे और अपनी बुद्धि से, अपने आइडिया से, अपनी प्लानिंग से, अपनी स्ट्रेटेजी से ज़्यादा गेन करेंगे। वो लोग जो फैशन एंड कॉस्मेटिक के क्षेत्र में है, श्रृंगार प्रसाधन सामग्री से संबंधित, या ये बोल सकते हैं कि जो फिल्म लाइन या जो टीवी लाइन से संबंधित लोग हैं, उन लोगों को गेन, सक्सेस ज़्यादा मिलने के योग है। जो लोग टेक्निकल लोग हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, चाहे आपका प्लम्बर है, चाहे आपका इलेक्ट्रिशियन है, चाहे आपका मैकेनिक है, चाहे आपका ड्राइवर है, चाहे आपका कोई भी आप कार ठीक करने वाला, स्कूटर ठीक करने वाला मैकेनिक ही क्यों नहीं हो, आसपास रहने वाले केमिस्ट हो सकते हैं, सभी जो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, चाहे आपके घर के नौकर चाकर हों, उन सभी की स्थितियां कुछ % बेहतर बनने वाली है, स्थितियां अच्छी होने वाली है। और साथ ही साथ आप में से जो लोग बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट के क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, होटल रेस्टोरेंट चला रहे हैं या ईटेबल प्रोडक्ट का काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट का काम कर रहे हैं, उनके लिए भी स्थितियां बहुत ज़्यादा सुखद है। आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, एमएनसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बहुत ज़्यादा फील्ड यहाँ पर आ रहे हैं। लोग बोलते हैं ऐसा कोई फील्ड है जो छूट गया। हाँ, बहुत सारे फील्ड छूट गए। मैं सारे ग्रहों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो जो ग्रहों का इम्पैक्ट राशि से 11th हाउस पर पड़ेगा, पॉजिटिव पड़ेगा, उन फील्ड के बारे में आपको बतला रहा हूँ, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि आप जिस फील्ड से रिलेटेड है उसमें कुछ संभावनाएं अच्छी बन रही है, तो आप उसमें ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे। तो ज़्यादा मेहनत करेंगे, सफलता भी आपको ही मिलने वाली है। जो पैसा है वो आपकी जेब में आने वाला, आपके बैंक अकाउंट में आने वाला है। आपने पंडित जी को तो कुछ देना है नहीं, और ना पंडित जी को चाहिए। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर सिचुएशन बहुत बेहतरीन बन रही है। अनाज का काम करने वाले, गोल्ड का काम करने वाले, मोबाइल फ़ोन और एसेसरीज़ का काम करने वाले, टेलीकॉम सेक्टर वाले लोग भी यहाँ पर कुछ शुभ स्थितियों में आ जाएंगे, अर्थात उनको भी लाभदायक स्थिति के दर्शन होंगे।
तो सब मिला करके ये माह एक प्रकार से चेंजेस का है, टाइम चेंज हो रहा है, उसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। बहती गंगा में आपको भी हाथ धोने चाहिए। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। जो लोग स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन्हें स्टील इंडस्ट्रीज़ में, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में या क्रूड ऑयल से संबंधित कोई भी प्रोडक्ट हो या कोई भी कंपनियां जो इसमें काम करती हो, मेटल, मेडिसिन, केमिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल सेक्टर, सभी सनी के सेक्टर है, उनसे संबंधित जो भी स्क्रिप्ट मिल जाए उसमें इन्वेस्टमेंट करना शुभ रहेगा। इसके साथ जो लोग आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर से संबंधित कंपनियां, कंसल्टेंसी वाली कंपनियां, सिगरेट, शराब या तंबाकू से संबंधित कोई भी कंपनी की स्क्रिप्ट आपको सही लगे उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो लोग जो कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन्हें क्रूड ऑयल में इन्वेस्टमेंट करना शुभ रहेगा, फायदेमंद रहेगा। आइए अब बात करें पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से इसका विचार किया जाता है। सूर्य और बुध यहाँ पर उपस्थित हैं और बृहस्पति यहाँ पर 13 अप्रैल को आने वाले हैं। ऐसी स्थिति में आपके घर और परिवार में मांगलिक उत्सव होंगे, घर परिवार में अच्छे ढंग से ट्यूनिंग बैठेगी या एडजस्टमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा, शुभ स्थितियों का निर्माण होगा। चाहे वो शुभ स्थितियाँ घर में कोई शुभ कार्य होने से हो, मांगलिक कार्य होने से हो, धार्मिक आयोजन के रूप में हो सकता है, या कोई मकान का वास्तु पूजन हो सकता है, या कोई जमीन जायदाद खरीदने से शुभ स्थिति या सुखमय स्थिति का निर्माण हो। सब मिलाकर के परिवार में ये स्थितियां सुखद स्थिति का निर्माण करेगी। एक प्रकार से घर में खुशियों का वातावरण पनपने वाला है। ये बृहस्पति आपके परिवार में समृद्धि, सुख और शांति ये सब लाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो कुछ भी नेगेटिविटी थी आपके जीवन में, वो मैं स्टार्टिंग में बतलाया कि शनि की साढ़े खत्म होने वाली है, दिन बदलने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं और अच्छे दिन पारिवारिक स्थिति में भी बेटर आएंगे। आइए अब बात करें शिक्षा की और संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से पंचम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। अप्रैल 2022 में आपकी स्थिति एक प्रकार से एनर्जेटिक है। वो लोग जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनकी स्थितियाँ और ज़्यादा बेटर है। लेकिन जब शिक्षा की बात करते हैं तो आप में से वो लोग जो इंजीनियरिंग के सेक्टर में हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो सकती है, सिविल इंजीनियरिंग हो सकती है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो सकती है, एग्रीकल्चर से संबंधित कोई स्टडीज़ होती है, या लॉ से संबंधित कोई भी स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स, उनके लिए ये समय काल बेटर है। तो वो लोग जो गवर्नमेंट से संबंधित कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कोई नीट की तैयारी कर रहे हैं, या जो लोग एब्रॉड जाकर के पढ़ने के लिए एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उस स्थिति की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिचुएशन आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपके लिए बेटर है। तो यहाँ पर आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, ग्रास्पिंग भी बढ़ेगी, तो साथ ही साथ आपका कंसंट्रेशन भी यहाँ बेटर होने लगेगा और सपोर्ट मिलेगा। चाहे वो सपोर्ट फ्रेंड सर्कल का हो, आपके पेरेंट्स का हो, और या फिर डाउट्स क्लियर करने के लिए सीनियर्स का हो, यहाँ पर आपको सपोर्ट भी मिलेगा और आपकी बातचीत की स्टाइल सुधरेगी, आपकी कम्युनिकेशन पावर यहाँ पर बेटर हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स लाइन के स्टूडेंट हैं, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी सिचुएशंस बहुत बेहतरीन है। तो एक विशेष स्थिति यहाँ निर्माण होगी जब 12 अप्रैल को राहु चेंज होकर के राशि से 5th हाउस में आ जाएंगे। तो वो लोग जो आईटी सेक्टर से संबंधित, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित, सॉफ्टवेयर से संबंधित स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा संभावनाएं बनेगी, उनके लिए सबसे ज़्यादा अवसर आएंगे अपने आप को एक प्रकार से प्रूव करने के, अपने आप को आगे बढ़ाने के। तो इसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। अब बात करते हैं संतान सुख की। ये सारी ग्रह स्थितियाँ संतान सुख में भी मददगार बनेगी। संतान अब ज़्यादा सिस्टमेटिक, ज़्यादा प्लानिंग से काम करती दिखाई देगी। हाँ, उनमें स्वार्थ की भावना पनपेगी, वो अपना या अपने लिए ही ज़्यादा सोचने की बात करेंगे, सेल्फ कंसर्न होने की बात ज़्यादा करेंगे, ये सब कुछ दिखाई देगा। लेकिन इसके साथ साथ वो अपने लाइफ में कुछ आगे बढ़ने के लिए फाइट करते हुए दिखाई देंगे या ज़्यादा मेहनत करते हुए भी दिखाई देंगे, और अल्टीमेटली इसका असर उनकी लाइफ में कैरियर पर ही पड़ेगा, सक्सेस पर ही पड़ेगा। तो ये पेरेंट्स होने के नाते ये आपके लिए खुशखबरी है कि आपकी संतान सही दिशा में, सही अप्रोच के साथ में आगे बढ़ेगी, और उनका टाइम पीरियड भी, आपका टाइम पीरियड सही है, इसलिए उनके बारे में मैं ये चीज़ बोल पा रहा हूँ। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विचार किया जाता है। रोग भाव में राहु विराजमान है 12 अप्रैल तक। 7 अप्रैल से मंगल की दृष्टि पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में लगभग सिचुएशन आपके लिए सुरक्षित है, लेकिन फिर भी आपको यूरिन इन्फेक्शन, यूरिन ब्लैडर, गाल ब्लैडर, किडनी स्टोन या फिर एब्नॉर्मल पार्ट से संबंधित कोई न कोई रोग परेशानियां आपको हो सकती है। महिलाओं को गायनिक
प्रॉब्लम परेशान कर सकती है, या वो महिला जो गर्भवती है उनको ज़रूरत से ज़्यादा सावधानी रखने की सलाह दे रहा हूँ। ये स्थितियाँ, रोग की स्थितियाँ गंभीर नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप सावधानी रख करके इन स्थितियों को कम से कम कर सकते हैं या सिचुएशन को कभी कभी टाल भी सकते हैं। अब बात करते हैं शत्रुओं की, विरोधियों की। तो यहाँ पर अपने आप को बहुत सावधान रखना है, दुर्भावना से, दुराचार से बचने की कोशिश करनी है, किसी का गलत फ़ायदा नहीं उठाना है या अवसर के मौके नहीं ढूंढने जहाँ पर आप शोषण कर पाएँ, क्योंकि ये स्थितियाँ आपको कहीं न कहीं प्रॉब्लम में डाल सकती है, लीगल प्रॉब्लम में डाल सकती है या फिर आपको चारित्रिक रूप से बदनाम कर सकती है। ऐसी सिचुएशन संभव है, इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग में ही आगाह कर रहा हूँ, समय से पहले मैं आपको बतला रहा हूँ। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, और साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वो लोग जो रिलेशनशिप में। लेकिन पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति बुध मंथ के स्टार्टिंग में नीच राशि में, लेकिन 8 अप्रैल को वो त्रिकोण भाव में आ जाएंगे, राजयोग की स्थिति बनाएंगे। सूर्य या 14 अप्रैल को राशि बदल करके उच्च राशि में आ जाएंगे, भाग्य के अधिपति मोस्ट पॉजिटिव हो जाएंगे। तो साथ ही साथ इससे 2 दिन पहले 12 अप्रैल को राहु राशि से 5th हाउस में आकर के सूर्य ज्वाइन आएंगे, ग्रहण योग की स्थिति बन जाएगी। अप्रैल 2022 में आपके गृहस्थ सुख में जब तक अप्रैल आधा नहीं बीत जाता है वहाँ तक तो स्थितियाँ फिर भी अच्छी है, वहाँ तक आपके सुख मिलते रहेंगे, या ये बोल सकते हैं कोई नेगेटिविटी का निर्माण नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि आर्ग्यूमेंट बढ़ते चले जाएंगे, जो हंसी मजाक की बात है उसमें भी लड़ाई झगड़ा या विवाद नजर आएंगे, या ईगो प्रॉब्लम, ईगो क्लैश करेगी, बातचीत बहुत ज़्यादा होने लगेगी। और बातचीत जब ज़्यादा होती है तो अब क्या होता है, एक दूसरे की गलतियाँ निकालते हैं, आर्ग्यूमेंट ज़्यादा होने से कटुता हो जाती है, या फिर ये बोलते हैं सामान्य भाषा में कि आप मेरे सामने बोल रहे हो या मेरी हर बात को काट रहे हो। ये स्थिति में सुख कम और दुख ज़्यादा मिलते हैं। और हमेशा जब भी आप देख लीजिए, जो ज़्यादा बोलता है उसकी कमियां उतनी ही बाहर निकलती है, जो कम बोलता है वो उतना ही ज़्यादा छुपा हुआ रहता है या उसकी गलतियां लोगों को दिखाई नहीं देती है। ये बात आपके ऊपर भी लागू होती है। आप भी इस सिद्धांत को अपने ऊपर लागू कर सकते हैं, जिससे आपका दाम्पत्य सुख में प्रॉब्लम नहीं आएगी, नेगेटिविटी नहीं आएगी। और नेगेटिविटी जब नहीं आएगी तो आपको सुख मिलते रहेंगे या आपका जीवन अच्छे ढंग से चलता रहेगा। फिर भी आप संभव हो सके तो बुध के उपाय कर सकते हैं। वो बुध के उपाय क्या होंगे मैं इस एपिसोड के अंत में आपको बतलाऊंगा। लेकिन जो लोग अपने परिवार से दूर रहते हैं, अर्थात जो पति पत्नी है वो दूर रहते हैं कामकाज के सिलसिले में, चाहे जॉब के सिलसिले में, कामकाज के सिलसिले में दूर रहते हैं, वो लोग भी आपस में बातचीत करके भी वाद विवाद उत्पन्न करेंगे। जरूरी नहीं है कि साथ में रहने वाले आपस में लड़ाई झगड़ा करें। आप दूर रहते हुए भी वाद विवाद में आ सकते हैं, लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी आप अपने आप को कंट्रोल करने की आवश्यकता पड़ेगी। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वो लोग जो रिलेशनशिप में। उसके लिए राशि से 5th हाउस, 7th हाउस और शुक्र की इन्वॉल्वमेंट जरूरी होती है। तो ऐसी स्थिति में अप्रैल 2022 में आपके लिए स्थितियाँ सुखद है। लगभग 67% सिचुएशन तो आपके लिए बहुत ज़्यादा काबिल है। तो ऐसी स्थिति में वाद विवाद आपके कम देखने को मिलेंगे, लेकिन फ्रेंडशिप उतनी ही ज़्यादा बेटर वे में आगे बढ़ेगी। जो सिंगल हैं उन लोगों के लिए भी कोई न कोई साथी मिल जाएगा बातचीत करने के लिए या अपने जीवन में सहायता पाने के लिए। ये समय काल आपसे समझ बढ़ाने का भी है, तो एक दूसरे को सपोर्ट करने का भी है। हंसी मजाक उस स्तर तक ही करें जहाँ तक कोई आदमी सहन कर पाए। सहन स्तर से ऊपर हंसी मजाक भी आपको चोट दे सकता है, परेशान कर सकता है। ये मैंने बात सोच समझ कर कही है, इस पर ध्यान दीजिएगा। फ्रेंडशिप जीवन में ज़रूरी होती है, लेकिन फ्रेंडशिप में शोषण नहीं होना चाहिए, इस्तेमाल करने की भावना नहीं होनी चाहिए। यदि ये नहीं है तो आपकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी चलने वाली है और आपको बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिलेगा। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। और इन सभी के लिए भाव एक ही है, राशि से 10th हाउस। इस भाव का अधिपति बुध है, जो आने वाली 8 अप्रैल को एक त्रिकोण में आ जाएंगे। केंद्र का अधिपति त्रिकोण में आना राजयोग की स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में अप्रैल 2022 में आप में से जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, जो लोग एजेंसी बिजनेस चलाते हैं, जो इंश्योरेंस का काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, या जिनका काम ही घूम घूम करके कामकाज करना है, सामान बेचना है, उन लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद स्थिति है। उन लोगों का कामकाज का वॉल्यूम बढ़ेगा, जो उन्होंने सोचा है उससे ज़्यादा कामकाज फैलेगा। और ऐसे में जो लोग कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, डाइंग एंड पेंटिंग, टेक्सटाइल से संबंधित, मोबाइल फ़ोन, एसेसरीज़ का काम करते हैं, टेलीकॉम सेक्टर का काम करते हैं,
अपना खुद का यूट्यूब चैनल चलाते हैं या अपना अखबार या मैगजीन से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, स्टैंड अप आर्टिस्ट हो सकते हैं, म्यूजिशियंस हो सकते हैं, कोई राइटर्स हो सकते हैं, आप अपनी परफॉर्मेंस से बहुत शानदार सक्सेस पाएंगे, नेम फेम पाएंगे। आप में से जो लोग लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की वस्तुएं या इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेस, हर्बल प्रोडक्ट, इससे संबंधित कामकाज करते हैं, माइनिंग प्रोडक्ट का कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर है। इसमें रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप जोड़ सकते हैं। तो आपके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा शानदार हो रही है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रही है। आपको अपना कामकाज बढ़ाना चाहिए, वॉल्यूम बढ़ाना चाहिए और जी जान से प्लानिंग के साथ में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब समय आ चुका है जहां प्लानिंग से आपको कामकाज करने का फ़ायदा मिलेगा। बुद्धि का कौशल आपको दिखाना पड़ेगा। साथ ही साथ जो लोग फाइनेंशियल ब्रोकरेज, गिरवी का काम करते हैं, करेंसी का काम करते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस्ट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप एजुकेशन सेक्टर में अपना स्कूल कॉलेज चलाते हैं, कैरियर पॉइंट चलाते हैं या अपनी ट्यूशन क्लासेस चलाते हैं, बेकरी या कन्फेक्शनरी का काम करते हैं, आपके लिए भी अपार संभावनाएं बन रही है 13 अप्रैल 2022 से। वहाँ से आपका कामकाज बहुत शानदार ढंग से डेवलप होगा, आपका वॉल्यूम बढ़ेगा और जो टारगेट आप सोचेंगे वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान हो रही है, कामकाज का स्थिति बहुत बेटर हो रही है और आने वाले समय में जब मैं मई में आपसे बात करूँगा तब मैं इससे ज़्यादा बेटर संभावनाएं आपको बतलाऊँगा, क्योंकि स्थितियाँ बहुत तेज़ी से बदल रही है। अप्रैल में सारे ग्रह जब चेंज हुए हैं तो उसमें 29 अप्रैल को जो ग्रह चेंज होगा, शनि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है, क्योंकि आपको शनि की सरस्वती जो ही समाप्त होगी आपको बहुत सारे दरवाजे खुले दिखाई देंगे, बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट दिखाई देगा और उसमें आपको भौचक्का नहीं रहना है, आपको उन संभावनाओं का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये सिचुएशन टेम्परेरी होगी। 12 जुलाई 2022 तक की सिचुएशन होगी। इस समय काल का फ़ायदा उठाना जरूरी है, क्योंकि सेम सिचुएशन 17 जनवरी 2023 से आपकी लाइफ में कंटिन्यू हो जाएगी। आइए अब बात करते हैं आप धनु राशि के लिए मासिक राशिफल अप्रैल 2022 के उपायों के बारे में। शनि की साढ़े चल रही है 29 अप्रैल 2022 तक, तो ऐसी स्थिति में अप्रैल में शनि के उपाय करने, मई में मैं आपको नहीं बोलूँगा कि शनि के उपाय करने हैं, लेकिन अप्रैल तक तो आपको करने ही चाहिए। मैरिड लाइफ के लिए दाम्पत्य सुख में कोई समस्या नहीं आ जाए, उस स्थिति के लिए या अपने कैरियर में और इम्प्रूवमेंट के लिए आप बुध के उपाय कर सकते हैं। तो बुध के उपाय में गणपति चतुर्दशी का रोजाना पाठ करें, हर बुधवार को हरी वस्तुओं का, हरे फलों का दान दें और ओम गंग गणपति नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। शनि के उपाय में रोजाना शनि स्तोत्र का पाठ करें। हर शनिवार को शाम के समय जहाँ पर भी शनि मंदिर हो या पीपल के पेड़ के नीचे आपको एक तेल का दीपक जलाना है और यदि हो सके थोड़ी देर तो शनि मंत्र का वहीं पर जो पीपल की पेड़ की छाया है उसमें बैठ करके जाप करना है। हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान देना है। ये स्थिति आपके लिए लाभदायक है, फायदेमंद है। इसके अलावा आपके जीवन में दो महत्वपूर्ण सेक्टर हैं, एक आपका दाम्पत्य सुख, गृहस्थ सुख और दूसरा आपका कैरियर या कामकाज, व्यवसाय, जॉब, नौकरी, प्रोफेशन जो भी है। इन सभी क्षेत्रों का या दो जो 7th हाउस और 10th हाउस दोनों के स्वामी है बुध। ऐसी स्थिति में अष्टविनायक कवच धारण करना हमेशा आपके कामकाज के सिलसिले में भी सपोर्ट करेगा, तो मैरिड लाइफ में भी सपोर्ट करेगा। इसके अलावा रत्नों को धारण कर सकते हैं। अपनी राशि के भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट में 3 रत्न होते हैं, आपका फर्स्ट त्रिकोण अर्थात 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस। तो ऐसी स्थिति में मूंगा, माणिक्य और पुखराज रत्न या उपरत्न जब एक साथ में धारण करेंगे उस सिचुएशन को भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाएगा। और जो लोग व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं, जिन्हें फाइनेंशियल नीड ज़्यादा है, उन लोगों को धनु राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। इसमें 4 रत्न होंगे जो आपकी राशि के लक्ष्मी योगों को, धन योगों को बल प्रदान करेंगे, सपोर्ट प्रदान करेंगे और ऐसे में आपकी फाइनेंशियल नीड पूरी हो सकती है, आपकी फाइनेंशियली कामनाएं पूरी हो सकती है। ये जो राशिफल है मैंने आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार मान करके ये विश्लेषण किया है। एक ही राशि के करोड़ों लोग हो सकते हैं, इसलिए सब कुछ एक ही राशि पर या एक ही व्यक्ति पर घटित नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के द्वारा ये राशिफल को जान सकते हैं, अपने खुद के प्रश्नों के साथ में, समस्याओं के साथ में, या जो भविष्य में झांकना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना है उसमें आपको दुविधा है, उसके लिए भी जन्म कुंडली का विश्लेषण आपके लिए सपोर्टिव रहता है। क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है, उसमें जो दशा चल रही है, उसमें जो योग है, राजयोग है या दुर्योग है, कौन से ग्रह की दशा चल रही है, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है और वो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में चाहे अष्टविनायक कवच की बात हो,
भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट या लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट, या फिर आपकी जन्म कुंडली, राजयोग की कुंडली, और या फिर कुंडली विश्लेषण, इसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है। अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, या जो जानकारी आपको चाहिए वो जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में, ऑफिस टाइम जो होता है उसमें संपर्क स्थापित करना है। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, माँ भवानी आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।